हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। आज का जो मैसेज है वो ट्विन फ्लेम्स और नॉन ट्विन फ्लेम्स दोनों के लिए है। सो ट्विन फ्लेम्स के लिए ये ज़्यादा मैटर करता है, बट देन आई नो कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सुन रहे होते हैं मुझे, जो ट्विन फ्लेम्स नहीं हैं। सो ये आपके लिए भी गाइडेंस हो सकती है। अगर हम ट्विन फ्लेम्स की बात करेंगे, जब आपकी अवेकनिंग होती है एंड वहाँ से अब आपको पता है कि आपको इनर वर्क करना है। इनर वर्क का मतलब होता है जितनी भी गलत एनर्जी है आपकी लाइफ में, चाहे इंसान के रूप में या किसी सिचुएशन या और सामान के रूप में, वो सारी अब आपकी लाइफ से रिमूव होनी है। तो वहाँ पर डिवाइन आपको जब सपोर्ट कर रहे होते हैं तो ड्रीम स्टेट के थ्रू आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान अपनी इंट्यूशन पावर को प्रॉपर नहीं सुन पा रहा है, नहीं फॉलो कर पा रहा है, कोई भी रीज़न हो सकता है, स्पेशली उसके बिलीफ सिस्टम ही वहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान है, मैं एक एग्जाम्पल के लिए शेयर कर रही हूँ कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसान है, किसी भी एज का हो सकता है, किसी भी जेंडर का हो सकता है, किसी भी तरह के रिलेशनशिप कनेक्शन में आप उसके साथ में हो सकते हैं, जो आपको अर्दली लाइफ में 3D लाइफ में बहुत सपोर्ट करता हो, सपोर्ट करती हो। एक्सट्रीम सिचुएशन में उसने हो सकता है आपको सपोर्ट किया हो। तो अब अवेकनिंग के बाद में या कुछ टाइम आगे पीछे आपको ड्रीम स्टेट में आपको उस इंसान की जो रियल इंटेंशन है वो दिखाई जा रही है डिवाइन के थ्रू कि वो इंसान ठीक नहीं है। एंड वहाँ पर हो सकता है ड्रीम स्टेट में आप उसे बैक स्टैप करते हुए देखते हो या कुछ और गलत आपके अगेंस्ट में करते हुए देखते हो। तो इस सिचुएशन में आप क्या करते हो? अगर आपके साथ ऐसा होता है या आगे कभी इस तरह से मैसेजेस गाइडेंस आपको मिलते हैं तो क्या करना है, ये पर्टिकुलर मैसेजेस आज के लिए। तो ऐसा कई बार होता है कि इस तरह का कोई इंसान जिसने आपको बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस में सपोर्ट करा हो या आपकी बहुत अच्छी दोस्ती यारी हो, रिश्तेदारी हो, तो अगर आपको ड्रीम स्टेट में बताया जा रहा है कि इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, तो हो सकता है आप अपने आप से सवाल जवाब करते हो कि मैंने ऐसा क्यों देखा, मुझे इस तरह से क्यों दिखाई पड़ा, फिर आप उसे इग्नोर कर देते हैं। तो हो सकता है 2 से 3 बार ये जो ड्रीम है वो रिपीट हो जाए। लेकिन अगर आप इसे तब भी नहीं सुनते हो तो उस सिचुएशन में डिवाइन के पास में आपको थ्रो करने के अलावा कोई और ऑप्शन बचता नहीं है आपको उस इंसान की रियलिटी दिखाने के लिए। तो जब डिवाइन गाइडेंस को आप इस तरह से इग्नोर करते हो जो ड्रीम के थ्रू आपको दी जा रही है, तो उसमें जब वो सिचुएशन किसी सिचुएशन में थ्रो करके आपको डिवाइन ये चैप्टर सिखाते हैं, लेसन सिखाते हैं, तो फिर हो सकता है आपका डैमेज हो जाए, किसी तरह का बड़ा लॉस हो जाए या फिर आपको बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे हर्ट हो जाए। तो अगर आप इसे पहले ही लर्न कर लेते, सीख लेते कि ठीक है मुझे डिवाइन गाइडेंस दी जा रही है इस इंसान के बारे में, आप वहाँ से ऑब्जर्वेशन पे रहते हैं, तो अभी आप अपनी जो आपको ड्रीम के थ्रू दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उसको इग्नोर नहीं कर रहे हो। लेकिन हाँ ठीक है, आप कॉन्फर्मेशन में नहीं हो, लेकिन आप ऑब्जर्वेशन पे तो रह सकते हो। तो इससे आपका डैमेज लॉस कम होगा और हर्ट आपको कम होगा जब भी वो चेहरा सामने आएगा। चेहरा तो देखो सामने आना ही होता है। यहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस होती हैं कि अगर आप एक इस तरह का कोई इंसान आपकी लाइफ में है जो बहुत अच्छा है, बहुत स्वीट है, आपके साथ में बहुत सपोर्टिव है, लेकिन अभी तक उसका असली चेहरा सामने आया नहीं है, एंड आपको जब भी ये मैसेज दिया जाता है ड्रीम के थ्रू तो आप अलर्ट हो जाते हैं। और अलर्ट हो गए तो जब भी वो अचानक से चेहरा सामने आएगा तो आपको पता रहेगा कि हाँ आपको ये डिवाइन गाइडेंस दी गई थी इस इंसान के बारे में, तो ज़्यादा आपको हर्ट नहीं होगा। आज से 1 साल पहले मेरे जो डिवाइन मैस्कुलिन हैं उनके कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं, जिसमें बाय फेस मैं उन्हें डेफिनेटली जानती हूँ दूर दूर से कि ये इनके बेस्ट फ्रेंड्स में आते हैं। तो जब मैं इनका चेहरा देखती हूँ तो मैं देखती हूँ ये इंसान ठीक तो नहीं है, बट इनके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, चाइल्डहुड के फ्रेंड्स हैं और बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस में साथ में रहे हैं। तो मुझे ड्रीम स्टेट में दिखाया जाता है कि इनका वही जो क्लोज फ्रेंड है वो मेरे अगेंस्ट में है और मुझे हार्म करने की कोशिश कर रहा है, मतलब फिजिकल हार्म जिसे कहते हैं। तो जब मैं देखती हूँ इस ड्रीम को तो मैंने सवाल जवाब करे कि आई नो कि बाय फेस ये बंदा ठीक नहीं है और मुझे ड्रीम स्टेट में दिखाया गया है, तो मैंने फिर भी इस चीज़ को इग्नोर करा कि चलो जाने दो, उनके फ्रेंड्स हैं, बचपन के फ्रेंड्स हैं, हो सकता है कि मैं गलत हूँ यहाँ पे, हो सकता है कि ड्रीम स्टेट में देखो मैनिपुलेशन ज़रूर होता है, लेकिन इस तरह का जब किसी इंसान का चेहरा दिखाया जाता है तो आज तक मेरी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं रही है जहाँ पर मैं बोलूँ कि इंसान के बारे में कुछ गलत दिखाया गया हो। अब कार्मिक ट्विन फ्लेम को इसमें मत अटैच कर देना। कार्मिक ट्विन फ्लेम के बारे में बहुत बड़े लेवल पे मैनिपुलेशन चलता है, क्योंकि वहाँ पे जो फॉल्स होप है वो ज़्यादा काम करता है। इस पर मैं डिटेल में वीडियो आपसे शेयर कर चुकी हूँ, एक वीडियो और शेयर कर दूंगी मैं। तो ये 1 साल पहले का ड्रीम है जो कि 2 बार रिपीट हुआ था, तो मैंने इग्नोर करा। मेरी कोई डायरेक्ट तो बात होती नहीं डिवाइन मैस्कुलिन से, वो टेलीपैथी है, बट देन इस तरह से कुछ नहीं है कि अभी बहुत ज़्यादा इस पर चिटचैट होती हो, तो मैंने इग्नोर करा। एंड देन अभी 6 महीने पहले वो फ्रेंडशिप टूट जाती है। तो अभी उनकी लाइफ में वही सेम फेज चल रहा है जहाँ पर जैसे जब मेरी अवेकनिंग हुई थी तो मैंने 3.5 साल का टाइम लिया है कार्मिक क्लेंजिंग को करने के लिए। तो उनकी अवेकनिंग 2022 के एंड की है या फिर 2023 के मार्च की बिगिनिंग की है।
तो वहाँ से अभी फेस चल रहा है और बहुत डीप लेवल पे कार्मिक क्लेंजिंग चल रही है, बैक टू बैक, जिसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन बिना तोड़ फोड़ के होता नहीं है। तो वही सारी सिचुएशंस चल रही है। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि देखो ये मुझे ड्रीम के थ्रू दिखाया गया था कि इंसान ठीक नहीं है और बाय फेस वो दिखता है ना। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये होती है कि जिस तरह से मैं अपनी इंट्यूशन पावर से कंप्लीटली कनेक्टेड रहती हूँ एंड यहाँ पे मैनिपुलेशन काम नहीं करता है, लेकिन जो मेरी 10 साल की जर्नी थी तो वहाँ पे डिवाइन ने कई बार इंट्यूशन पावर को ब्लॉक किया था। तो वहाँ पर मैंने ये गलती ज़रूर करी है कि कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, कि अच्छे इंसान को बुरा समझा, बुरे इंसान को अच्छा समझा। ये मेरी ज़िंदगी के उस 10 साल के कुछ फेजेस हैं जो कुछ टाइम, कुछ सेकंड्स के लिए था, बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं था। तो 10 साल की जर्नी पर जाने से पहले मैं क्लियर थी कि मेरे अंदर ये शक्ति है, मुझे पता होता है एक इंसान के बारे में इनसाइड आउट चीज़ें, तो गलती करने का सवाल नहीं बनता है। तो मैंने ये डिवाइन से बोला था कि जब भी सारे गलत लोग आप मुझे असाइन करोगे, अगर आपने स्टोरी सुनी होगी तो पुराने लोगों को पता होगा कि जब मुझे पता रहेगा तो मैं किसी को अलाउ नहीं कर पाऊंगी, मेरे लिए पॉसिबिलिटीज़ नहीं होंगी किसी भी गलत इंसान को अपनी लाइफ में अलाउ करना। तो आप इंट्यूशन पावर को ब्लॉक कर देना। मैंने क्लियरली उस कॉन्वर्सेशन में शेयर करा हुआ, आई गेस। तो वही चीज़ें करी गई थी कि सिर्फ एंट्री कराने के लिए, क्योंकि 10 साल तक तो इंसान उस फेज में रहेगा जो मुझे सीखने से लेसन्स, मेरे डिवाइन पर्पस की वजह से, डिवाइन सोल पर्पस जो है मेरा, तो उस वजह से। तो वही चीज़ें ना इनके साथ भी हुई है कि जो डिवाइन मिशन हमारा जॉइंट है, टुगेदर है, उन लेसन्स को सिखाने के लिए, उन सिचुएशंस में वहाँ पर उन्हें पहुँचाने के लिए सारी चीज़ें अलाइन करी गई थी डिवाइन की तरफ से। तो अभी जो उनकी, जिस फ्रेंड की मैं बात कर रही हूँ, जो मुझे ऑलरेडी दिखाया गया था ड्रीम स्टेट के थ्रू, एंड जो अभी रिसेंट में वो फ्रेंडशिप टूटी है, तो कुछ बहुत ट्रोमैटिक सिचुएशंस वहाँ पर हो गई हैं। सो अब ये जो कार्मिक क्लेंजिंग चल रही है, अब यही उनके साथ हुआ कि कुछ टाइम के लिए इनकी इंट्यूशन पावर को ब्लॉक करा गया है उस इंसान को एंटर कराने के लिए। एक्सट्रीम सिचुएशन में आपको इस तरह से प्लेस कर दिया जाता है कि आप उस इंसान पर भरोसा करने लगोगे, इंट्यूशन पावर आपको बता रही होती है। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, कोई आपको एक्सट्रीम सिचुएशन में सपोर्ट कर रहा है, कर रही है, तो यही मान लेना कि वो इंसान आपका भला चाहता है, जबकि बहुत बार रियलिटी बहुत डिफरेंट होती है। जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में मुझे ये चीज़ें देखने को मिलती थी कि फॉर एग्जांपल कि कोई 40-50 ईयर्स का मैनेजर है, जनरल मैनेजर या डायरेक्टर है, मैस्कुलिन है, और कोई अभी एक फीमेल आई है जिसने एंटर करा है ऑफिस में या कुछ टाइम हुआ है, तो ये एक कैरेक्टरलेस बंदा है जिसके पास में डेजिग्नेशन की पावर है। तो वो किस तरह से उसको ट्रैप करता है, वो उसको बड़ा प्यार से बात करेगा, ऐसे फादर, ग्रैंडफादर और भाई बन के, कि मैं तो तुम्हारा भाई और तुम्हारे पिता समान, अच्छा बात करनी वो शुरू कर देगा खुद से। तो अब यहाँ पे अलग सिचुएशन होती है कि वो लड़की कौन है, कैसी है, जो दोनों कैटेगरीज देखने को मिलती हैं, जहाँ पर लड़कियाँ ऐसी थी जो प्रमोशन के लिए अपफ्रंटली खुद जाकर चिटचैट करना शुरू करती थी, एंड दे यूज टू शेयर डर्टी थिंग्स। तो बट एक लड़की ऐसी भी होती थी जो इन चीज़ों में नहीं थी, लेकिन उसको इस तरह से इमोशनली ट्रैप करा जाता था जस्ट टू गेट इंटीमेट विद दैट पर्सन फिजिकली, और उसके बाद फिर उसको चाहे इमोशनल ब्लैकमेलिंग है या फिर मैनिपुलेशन है। तो अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि अगर कोई बंदा आपसे बड़ा है या बड़ी है और वो आपको किसी तरह का सपोर्ट कर रहा है, तो आप उसे भगवान मान लेते हो, सर पे बिठा लेते हो। उस केस में क्या होता है फिर, अब ये कहते हैं ना कि जैसे लव रिलेशनशिप में लव बॉम्बिंग होती है, कि आपको बहुत ज़्यादा आगे से दिखाया जा रहा है, गिफ्टिंग करी जा रही है, आप यही समझ लो बस यही है सब कुछ। उसके बाद जब अचानक से चेहरा बाहर आएगा, समझ में आएगा, तो आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे कि ये इंसान ऐसा कैसे हो सकता है, कैसी हो सकती है। तो इस तरह की सिचुएशंस होती हैं। सो जितना बड़ा आपका डिवाइन मिशन होगा उसी हिसाब से लोग आपकी लाइफ में असाइन करे जाते हैं। एंड जो डार्क फोर्सेस होती हैं, जो एनर्जी वैम्पायर्स हैं, नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं, इनकी भी अलग अलग लेवल की कैटेगरीज होती हैं, अलग अलग लेवल के ट्रैप्स ये सेट करना जानते हैं, और इन्हें सारे जो पैंतरे कहते हैं ना, ये किस तरह से आपको ट्रैप कर लेना है इमोशनल बेसिस पे, या किसी तरह का सपोर्ट दिखा के, या अपना भाईचारा बना के, ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और जैसे कि मैंने फीमेल्स देखी थी, अगर मैं पर्सनली मैंने इस चीज़ से गो थ्रू करा था, जहाँ पे झूठा साबित करने के लिए एक लेडी ने जो 40-50 ईयर्स की थी, अपने ही बेटी की झूठी कसम खा ली थी। तो वहाँ पे मैं डेफिनेटली झूठी पड़ जाती हूँ दूसरे लोगों के सामने कि भाई वो तो एक माँ है और वो झूठी कसम खा ही नहीं सकती है। तो ये बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशंस होती हैं, देखने को मिलती हैं। तो कहने का मतलब है ये है कि अगर आपके ड्रीम स्टेट के थ्रू आपको इस तरह से सिचुएशन दिखाई जा रही है, जहाँ पर 3D लाइफ में कोई इंसान आपसे बहुत मीठा है, बहुत अच्छी है, और उसकी रियलिटी ड्रीम स्टेट में दिखाई जा रही है, तो भले ही आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करो, लेकिन अलर्ट मोड में रहो कि ये डिवाइन गाइडेंस है, एंड उसकी बातों को ऑब्जर्व करो। अगर आप किसी को ध्यान से सुनना शुरू कर दोगे तो उसकी रियलिटी आपको समझ में आनी शुरू हो जाती है।
अगर आप में से किसी के साथ ऐसा हो चुका है जहाँ पर आपके साथ कोई बहुत अच्छा था वो इंसान 3D लाइफ में, और ड्रीम स्टेट के थ्रू आपको ये गाइडेंस दी जा रही थी, बट आपने उसे सुना नहीं, इग्नोर नहीं करा, और जब उसका असली चेहरा किसी डैमेज के फॉर्म में आपके सामने आता है तो आप रोने बैठ गए, आप दुखी हो गए कि आप ही के साथ ऐसा क्यों। तो क्या आप गौर करते हो कि आपको ड्रीम स्टेट के थ्रू ये चीज़ें दिखाई गई थी? क्या आपको आपके ड्रीम्स याद रहते हैं? तो अवेकनिंग के बाद में अगर आप इनर वॉक कर रहे हो डीप लेवल पे, तो आपको अपने ड्रीम्स पर ध्यान देना होता है। तो ड्रीम स्टेट में मैनिपुलेशन भी होता है। जैसे जब मुझे कर्स हील करना था तो वहाँ पर बहुत कोशिश करी जा रही थी कि मैं वहाँ तक पहुँच ही ना पाऊँ एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू, कि जो मुझे मेमोरी को देखना था कि कर्स लगा कैसे था। तो इन्होंने बहुत कोशिश करी कि ये पॉसिबल ना हो। क्यों? क्योंकि फिर जो गाइडेंस मुझे ऑलरेडी दी जा रही थी, पेट के बारे में मैं स्टोरी शेयर कर चुकी हूँ आपसे। तो ड्रीम स्टेट को समझना बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए, क्योंकि बहुत सारी गाइडेंस आपको आपके ड्रीम के थ्रू ही दी जाती है, चाहे सिचुएशन होने वाली है या फिर किसी इंसान के बारे में। ड्रीम स्टेट में कार्मिक ट्विन फ्लेम के बारे में जो मैनिपुलेशन खेला जाता है, जो डार्क फोर्सेस होती हैं, कि वो आपको बार बार ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि नहीं ये तो अच्छा इंसान है, ये तो आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करती है, और आपको और पास्ट लाइफ की मेमोरीज दिखाई जाती हैं, पैरेलल यूनिवर्स की मेमोरीज दिखाई जाती हैं। तो इसको समझना कई बार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। अभी आपको पता है ना कि वो कार्मिक ट्विन फ्लेम है, रियलिटी में इसके मैं जो आपसे साइंस शेयर कर चुकी हूँ। तो ड्रीम स्टेट में इस तरह के जब मैनिपुलेशन होते हैं तो उसको आपको इग्नोर करना होता है कि नहीं ये बिल्कुल भी आपको ध्यान देना ही नहीं है। बाकी चीज़ों को आप ज़रूर देखो, लेकिन जब भी बात कार्मिक ट्विन फ्लेम की आएगी तो इस तरह का किसी तरह का मैनिपुलेशन जो खेला जाता है कि उस इंसान को अच्छा दिखाने की कोशिश करी जा रही है ड्रीम स्टेट में। सो मेक श्योर कि वहाँ उस चीज़ को आपको ज़रूर इग्नोर करना है। दूसरा एग्जाम्पल आई थिंक पहले भी शेयर कर चुकी हूँ मैं, कि अगर किसी इंसान को आप पर्सनली जानते हो या प्रोफेशनली जानते हो, आप चाहे मेल हैं या फीमेल है, आप उस इंसान की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, कोई भी जेंडर का इंसान हो सकता है, लेकिन जब आप सोते हैं आपको ड्रीम स्टेट में दिखाई पड़ता है कि वो इंसान आपसे फिजिकली इंटीमेट हो रहा है या हो रही है। तो इसका एक ही मतलब है कि वो इंसान आपके बारे में इस तरह की इंटेंशन रखता है और रखती है, और इस तरह से वो आपको विजुअलाइज करता है और करती है। लेकिन 3D लाइफ में जब आप उससे मिलोगे तो आपको उस कुछ भी ना तो वो इंसान इस तरह से बोलेगा बोलेगी, और ना ही वो आपको कोई किसी तरह का हिंट देगा। तो ये सिचुएशन थोड़ी सी टफ हो जाती है। कई फीमेल्स मुझसे ये चीज़ें शेयर कर चुकी हैं, और पर्सनली भी ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कई बार। तो ये रियलिटी होती है कि आपको दिखाया जा रहा है कि आपकी जो डिवाइन पावर है, चाहे डिवाइन आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, कि ये इंसान आपके बारे में इस तरह के थॉट प्रोसेस को रखता है और रखती है। तो अवेयरनेस और अलर्ट दोनों आपके अंदर होना चाहिए इस तरह के इंसान के लिए। तो ये ड्रीम स्टेट में इस तरह के मैसेजेस आपको दिए जाते हैं। जैसे एक डीएफ है, सेशन में शेयर कर रही थी मुझसे, कई बार कई फीमेल्स ने शेयर करा हुआ है, सिर्फ एक डीएफ की बात नहीं है, बट आई रिमेंबर कि इनकी एज हुई है अप्रॉक्स 30 ईयर्स, और कोई इनका नोन का पर्सन है जो अप्रॉक्स 55 ईयर्स का है, रिलेटिव में है। तो ड्रीम्स में उन्हें ये बहुत बार दिख रहा था कि वो इंसान फिजिकली इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा है इनसे, और हुआ भी, ड्रीम स्टेट की बता रही हूँ मैं। तो वो उड़ जाती हैं डर के। तो शी सेड कि मुझे ना बहुत गंदा सा लगा इस तरह के देख के। तो देन आई हैड टू टेल हर कि ये रियलिटी है। अब आप अपनी इंट्यूशन को ध्यान दो, उसको ऑब्जर्व करो जब भी आप मिलते हो। एग्जैक्टली यही होता है कि अगर आप अपनी इंट्यूशन पावर से फुली कनेक्टेड हो तो आपको एक इंसान का इनसाइड आउट चीज़ जो चेहरा होता है वो नजर आ रहा होता है, उसकी इंटेंशन नजर आ रही होती है। फिर एज, टाइटल, जेंडर, रिलेशनशिप, कनेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए तो इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। जितना आप एज, टाइटल, जेंडर, रिलेशनशिप, कनेक्शन में पढ़ोगे उतना आप अपनी इंट्यूशन को कम सुन पाओगे। तो क्योंकि इंट्यूशन तो आपको हर चीज़ बता रही होती है, उसका तो इन चीज़ों को लेना देना होता नहीं है। तो फिर देन शी स्टार्टेड ऑब्जर्विंग कि ये रियलिटी है। और जो एस्ट्रल वर्ल्ड है वहाँ पर लोअर वाइब्रेशनल के जो लोग होते हैं वो आपसे बहुत इजीली कनेक्ट कर जाते हैं। तो कोई भी इंसान ऐसा है जो इस तरह के थॉट्स आपके लिए रखता है तो वहाँ पर वो आपसे इंटीमेट हो जाएगा और हो जाएगी। फिर क्या होगा, एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा। तो अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम है तो इन चीज़ों पर मैं डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर चुकी हूँ, किस तरह से कॉर्ड कटिंग करनी है, किस तरह से अपनी एनर्जीज को रिलीज करना है दूसरे इंसानों की एनर्जीज को, कि अब अपनी एनर्जीज को कॉल बैक करना है, और कैसे एक इंसान को एनर्जेटिकली ब्लॉक करना है एस्ट्रल वर्ल्ड में। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर आप इस तरह की मेमोरीज को रिसीव करते हैं किसी भी इंसान के लिए तो आपको ये क्लियरिंग ज़रूर करनी है। तो ये थोड़ी सी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है जहाँ पर अगर कोई आपसे एज में बड़ा है या आप बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि सामने वाला इंसान आपके बारे में इस तरह के थॉट्स रख सकता है और रख सकती है जब फिजिकल इंटीमेसी की बात आती है। तो ड्रीम स्टेट में जब दिखाया जा रहा है तो ये
एक आपके लिए वार्निंग होती है कि इस इंसान से आपको अलर्ट रहना है, ज़्यादा आपको बातें नहीं करनी है, ना ही कोई आपसे अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है उस इंसान से। और दूसरा ये है, जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, कोई इंसान आपके साथ में बहुत अच्छा है, यहाँ पे आपको बहुत सपोर्ट करता है और करती है, तो ये एक तरीका होता है कि आपको अच्छी तरह से ट्रैप कर लेना, कि जब आपको डैमेज करा जाएगा तो आप वहाँ से उभर नहीं पाओगे। किसी को अपना बना के तोड़ देने में जितना डैमेज होता है ना, उतना बाकी रिलेशनशिप में नहीं होता है। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।